खबर में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में इस वक्त जुटा हुआ है, लेकिन किस सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाना है, इस फैसले पर अंतिम मोहर तो जनता ही लगाएगी। और जनता की राय जानने के लिए जनता टीवी की टीम हिसार लोकसभा के करनाल क्षेत्र में पहुंची है। तो देखिए जनता टीवी के संवाददाता घरुंडा से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में जनता टीवी की टीम है आज घरोंडा पहुंची है, जहां पर जो मतदाता है आने वाले 25 मई को जो लोकसभा चुनाव के लिए अपने मतों का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि वो जो मतदाता है किस प्रकार से सोचते हैं और आने वाले समय में वो किस प्रकार चुनना चाहते हैं और किसे देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी, लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। इस समय में किस प्रकार की क्या रणनीति जो पार्टियां है वो बना रही है और क्या मोल है? रणनीति तो किसी बनाने की जरूरत ही नहीं है जी। पता नहीं कौन आया, हमको तो पता नहीं है। बुद्धि राजा कौन है हमने देखा जी। आज तक कांग्रेस से कौन आया? हम तो खट्टर साहब को वोट देंगे जी। ना तो हम पछाड़ते, ना कभी आए, ना हमने कभी देखा। कोई आ गया ऊपर से पैराशूट से नीचे उतार दिया, हम तो ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे। हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी सरकार ही आएगी, उसी में देश की भलाई है जी। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, हम उसे जानते नहीं बुद्धि राजा को। अगर और कोई आता कांग्रेस है तो क्या वोट देते? नहीं, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस का। अभी तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ही सरकार दोबारा आएगी और प्लस में आएगी। जैसे सोच रहे थे ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। बीजेपी सरकार खुल के आएगी, पूरा बहुमत आएगा। तो अब जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है, क्या लगता है बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है या घटा है? ज्यादा हो गया जी, डबल हो गया बीजेपी। अभी तो बीजेपी वाले भी सोच रहे शायद कंपटीशन हो जाए, लेकिन तो कुछ नहीं, खत्म हो गई कहानी कांग्रेस की तो। हाँ जी, बीजेपी 400 पार। कांग्रेस ने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। करनाल लोकसभा में इस समय जनता की टीम है जो खड़ी है। दोनों प्रत्याशी खड़े हैं लोकसभा के लिए। पहले यहाँ से संजय भाटिया था, कितने काम किए थे उन्होंने? जो भी उन्होंने किया था अपने हिसाब से करा था काम जी। जी। अब आगे जो बनेंगे जो अपने हिसाब से करेंगे। जो आप कर रहे हैं ये अब किसी का तो पता नहीं कौन से कांग्रेस सरकार से कौन आ रहा है, कौन किससे आ रहा है। सब बीजेपी के हक में है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी। 2 कैंडिडेट आ चुके हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और कांग्रेस ने कल जो लिस्ट जो की है उसमें सुधांशु बुद्धि राजा है। क्या मानते हैं दोनों में फाइट हो पाएगी? नहीं, फाइट नहीं हो सकती जी। बुद्धि राजा का अभी तो जनता को पता ही जी, नया कैंडिडेट है और खट्टर साहब तो 9.5 साल राज कर चुके और काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है आने वाले समय में आप देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। तो कारण क्या है, किस प्रकार से क्या कारण है, क्या देखते हैं? कारण बहुत है जी, हम गिनवा भी नहीं सकते, इतने कारण। मोदी जो कहते हैं गरीब घर से लड़का नौकरी लग रहा, बिना खर्ची पर्ची का नौकरी मिल रही, आने जाने के लिए रास्ते बढ़िया मिल रहे, बिजली पानी हर चीज, टाइम पास हर चीज की सुविधा है। देश में मोदी की लहर बता रहे हैं। ऐसे में जिस प्रकार से आपके करनाल लोकसभा के सांसद जो रहे हैं संजय भाटिया, उन्होंने कितने काम किए थे, क्या अब की बार आप वोट जो सांसद को देंगे वो संजय भाटिया के नाम पे देंगे या देश के नाम पे देंगे? देश के नाम पे देंगे। 400 पार का नारा है, 400 पार ही जाएंगे, मोदी सरकार लाएंगे, ये हमारा नारा है। तो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, जो 8 प्रत्याशी घोषित, क्या लगता है कुछ उठ पाएगा? पता नहीं है कांग्रेस, पता ही नहीं किसी को भी। एक भी किसी से मर्जी पूछ लो आप, किसी को पता ही नहीं कि कांग्रेस कहाँ है कहाँ नहीं। सभी के दिमाग में एक ही बात है, तो जिस प्रकार से महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें, बीजेपी सरकार में काफी हैवी मुद्दा रहा था किसान आंदोलन का। क्या मानते हैं कि फर्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखो जी, फर्क तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, ये बात तो है नहीं कि नहीं पड़ेगा, और इतना नहीं पड़ेगा कि बीजेपी को हरा देगा। ये तो मोदी की गारंटी है, जो काम मोदी जी कह देते हैं ना वो करते भी है। और देश को अगर बचाना है तो मोदी जी को लाना पड़ेगा। कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं है हमारे पास, कोई मुखौटा ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। 55 साल कांग्रेस ने लूट के खाया देश को, अब ये गिराने वाले हो गए। अब वो कहाँ गए मुफ्ती मोहम्मद और टोपी पहन के कश्मीर में घूमते थे, कब दिखाई नहीं देते। सब बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने, और देश बचाना है तो मोदी को लाना पड़ेगा। तो कांग्रेस के जो नेता आप कह रहे हैं कि इस बीजेपी सरकार में महंगाई ज्यादा हुई है, आम आदमी की जेबों पर डाका डालने का काम किया, कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, महंगाई तो बढ़ती भी है, ये बात नहीं बढ़ती है, जनसंख्या भी बढ़ती है, डीजल पेट्रोल के रेट भी
बढ़ाने पड़ते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। फिर भी कुल मिला के हमारी मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है और तरक्की देश की बहुत हुई है। विदेश में हमारे को कोई जानता भी नहीं था, आज मोदी के बगैर तो सारे विदेशी लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री कहता है मोदी हमारे को मिले। हिंदुस्तान में कौन जानता है हिंदुस्तान को? अब हिंदुस्तान का नंबर 1 है और मोदी ही बना सकते हैं और मोदी जी को लेना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। तो महंगाई कोई असर नहीं डालेगी? महंगाई तो चलती है बाबूजी, महंगाई तो जैसे महंगाई चलती है मजदूरी की मजदूरी भी बढ़ती है, सारी चीजें। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, करनाल से नया कैंडिडेट ला दिया है कांग्रेस ने, क्या लगता है कि भी फाइट कर पाएगा? देखो जी, वोट पड़ेंगे तो कांग्रेस को भी जाएंगे, ये तो बात नहीं है भाई, जीरो रहेगा वो। पर इतनी फाइट नहीं है कि भाई हमारे खट्टर साहब को हरा। वोट पड़ेंगी कांग्रेस को भी, ऐसे में क्या लगता है आपको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के यहाँ से जो करनाल लोकसभा से प्रत्याशी है और कांग्रेस के बुद्धि राजा जो आए हैं, कौन भारी रहेगा? अपने खट्टर साहब ही एक तरफा वोट लेंगे। तो कारण क्या है, क्यों कारण है, क्या कारण है? आप देखो ना, खट्टर साहब ने काम करके है, हरियाणा को नंबर 1 पे ले गए हैं। छोटे मोटे मुद्दे जो चलते रहते हैं, राजनीति है तो हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, देश को आगे जाने का काम कर रही है, तो जरूर निश्चित तौर से हमारी बीजेपी सरकार आएगी। तो बीजेपी का नारा 400 पार मोदी के दम पे आएंगी या इन सांसदों के दम पे आएंगी? मोदी जी का भी दम है, सांसदों ने भी देखो, अकेले मोदी जी काम नहीं कर सकते, ना ही अकेले सांसद काम करते हैं। एक कड़ी जुड़ी हुई है आपस में, सारी कड़ियां मिलकर काम कर रही हैं और जरूर 400 पार का नारा हमारा पार हो। संजय भाटिया पूर्व जो सांसद रहे हैं यहाँ से, अभी वर्तमान में भी है, किस प्रकार के काम किए, कितने खुश है आप उनके काम में? खुश है जी, काम अच्छे किया है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार ने मतलब कामों की जड़ी लगा रखी है जी। काम नहीं किए, मतलब कामों की लंबी तो लिस्ट है, इतने काम किए हैं जिसका हम आप हिसाब भी लगा सकते पूर्ण रूप से। काम ही काम है, चारों तरफ हर तरफ काम है, सड़कों के जाल बिछे हुए हैं, खुशहाली है, हर व्यक्ति की आय बढ़ चुकी है, करीब 2 गुना हो चुकी है। हर इंसान खुश है, सभी खुश है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो महंगाई भी हुई है? महंगाई तो देखो जी, समय के अनुसार थोड़ी बहुत, अगर महंगाई थोड़ी बहुत अगर बढ़ी है तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी 2 गुना हो चुकी है। किसान सड़कों पे आए हैं? किसान सड़कों पर आए हैं जी, सभी किसान नहीं है जी, उसमें कुछ और भी मुद्दे हैं। किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं, अपने गेहूं कटवा रहे हैं, तूड़ी उठवा रहे हैं, उसमें मुद्दे कुछ और फंसे हुए हैं जी, इसीलिए वे फेल हुए हैं। आज से पहले भी अपने देश में प्रधानमंत्री हुए, विदेशों में जाते थे, और मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, इनमें और उनमें कितना फर्क है? इनमें ये फर्क है जी, आज तक हमें देश में पता लगता था कि अमेरिका वर्ल्ड पावर है, रूस ये है, नेपाल ये वो क्या बोलते हैं उसको, चीन ये कर देगा, वो कर देगा। आज में मोदी जी का नाम लेते हैं, मोदी जी से पूछ के काम करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन की बहुत बड़ी मदद ली हमसे, मोदी जी ने उनको मुफ्त वैक्सीन दी है। तो मतलब पहले भारत कोई जानता नहीं था, अब जो भी सलाह ली जाती है भारत से सलाह लेके फिर दूसरे देश अपने काम चला रहे हैं। भारत देश हमारा तरक्की पर है। तो मानते हैं कि भी 400 पार का नारा आपकी बार लोकसभा में आ पाएगा? बिल्कुल आएगा जी, एक तरफा लहर है, कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल। तो ये थे करनाल लोकसभा के मतदाता जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने लोकसभा के 8 प्रत्याशियों की जो घोषणा की है, उसमें करनाल से एक नया चेहरा लाकर कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में हताशा देखी जा रही है। वही जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में कार्य किए हैं, उससे जनता पूरी तरह से खुश है। उन्होंने कहा कि महंगाई जिस प्रकार से हालांकि बढ़ी है, लेकिन उसी हिसाब से मजदूरी के भी रेट बढ़े हैं। देश पहले है, महंगाई बाद में है, इसलिए अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार से कोई नहीं रोक सकता।